नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मरवाही उपचुनाव में मतदान जारी। पूर्व सीएम अजीत जोगी की सीट पर दावेदारी के लिए मतदान, सुबह से लाइन लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भाजपा और जोगी कांग्रेस पर निशाना साधा, लिखा षड्यंत्रकारियों से आजाद होने का समय। 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी। इस बार 70,000 प्लास्टिक बोरियों का होगा उपयोग। 700 नई समितियों से मिलेगी किसानों को राहत। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी। प्रदेश में बीपी, शुगर और दिल के मरीजों का रिकॉर्ड होगा तैयार। सर्दी के मौसम को देखते हुए बनाया गया प्लान। बालाद बाजार में इस बार बिकेंगे गोबर से बने दिए। दीपावली में मिट्टी के दिए से मिलेंगे गोबर के दिए। महिलाओं का बढ़ा है कष्ट। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी। 17 जिलों की 94 सीटों पर डाले जा रहे वोट। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का होना है फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ मरवाही उपचुनाव के लिए मतदान जारी। हर बूथ पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था। बड़ी खबर, 1,90,000 से ज्यादा वोटर करेंगे मताधिकार का प्रयोग। मरवाही उपचुनाव को लेकर 286 मतदान केंद्र बनाए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन का हो रहा पालन। सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग सहित अन्य की व्यवस्था की गई। मरवाही उपचुनाव के लिए इस मैदान में 8 उम्मीदवार हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। बता दें कि मरवाही उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए हो रहा है और पहली बार इस चुनाव में जोगी परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव में मतदान करने की आम मतदाताओं की जो जिज्ञासा थी, उसे देखने के बाद अब दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा करने लगे हैं। और इस कड़ी में हमारे पेंड्रा ब्यूरो चीफ रितेश शुक्ला ने छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तम वासुदेव से सीधी बातचीत की। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। मरवाही उपचुनाव में आज मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। काफ़ी उठापटक के बाद आज यहाँ मतदान होने हैं। इसी सिलसिले में चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता उत्तम वासुदेव जी हैं। उत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, कांग्रेस का विधायक इस बार बन जाएगा? कांग्रेस का विधायक बन रहा है और बहुत प्रचंड मतों से हम लोग जीत रहे हैं। जोगी जी का जो रिकॉर्ड था यहाँ से लंबे रिकॉर्ड से जीतने का, क्या इस बार आप उस रिकॉर्ड को बदल पाएंगे कुछ, या कुछ उससे बढ़ा पाएंगे? और रिकॉर्ड टूटने वाला है। टूटने वाला है। जैसा कि अभी हाल ही में जेसीसीजे पार्टी बीजेपी को समर्थन दे चुकी है, तो इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होने का उम्मीद है? तो जनता समझदार है। अमित जोगी के अपील करने से खुद 5 साल विधायक रहे, कुछ नहीं किए। उनके पापा विधायक रहे, कुछ नहीं किए। 20 साल में क्षेत्र छूटा, विकास से छूटा रहा। आज आप तो यहाँ के अधिकारों का हनन किया, आप लग नहीं पाए। आप जो कांग्रेस कहती थी कि जैसी जी जो है भाजपा की बी टीम है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। और आज वो काम कर रहा है। उनके अपील से मतदाता बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाले। मतदाता का प्यार था, वो एहसान माने जिंदगी भर कि उनको सर आंखों पे बैठाया। और उसी मतदाता के साथ मतलब कहते हो कि कुछ भी कर लो, मतलब कल कहोगे नदी में डूब जाओ, कल खाई में गिर जाओ, जो कहोगे वो करेगी क्या जनता? तो उत्तम जी, जैसा कि अभी देखा जा रहा, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है स्थानीय लेवल पे। 15 साल वो शासन किए, लेकिन उनके वो मुद्दे नहीं थे। आज उपचुनाव में वो केंद्र के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और कांग्रेस जो है 2 साल के विकास के मुद्दों को लेकर लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, जनता कांग्रेस के यहाँ स्थानीय मुद्दों पे वोट करेगी या फिर केंद्र के मुद्दों पे वोट करेगी? तो जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार का लोकप्रियता पूरे जनता में है। और दूसरा जो स्थानीय हमारे ज़िले के लिए जो ना सरकार ने किया है, उस पर वोट करेगी जनता। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सरकार में रहे। तो क्या लगता है आपको, इस बार डॉक्टर के ध्रुव अगर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र के लिए जो भी वादे की हैं, जिस पे लगातार बीजेपी और जेसीसी आरोप लगाते गए हैं कि ये सिर्फ वादे कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, उनको पूरा होगा?
जो बोला सो किया, कांग्रेस का हमारा नारा है, और जो कहेंगे वो करेंगे, और डॉक्टर के दुख प्रचंड मतों से जीते हैं। ठीक है, तो आप मतलब आपका अनुमान क्या है? आप क्षेत्र में सक्रिय रूप से दौरा किए हैं, लगभग आप कितने मतों से आगे आ रहे हैं? जोगी जी का रिकॉर्ड टूट रहा है रिकॉर्ड। पक्का। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव जी थे। इनका स्पष्ट कहना है कि जनता सब कुछ समझती है और जानती है, क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दे स्थानीय लेवल पे नहीं थे और कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। फिलहाल आज वोटिंग हो रही है, जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है वोटिंग पे, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस यहाँ अपना परचम लहराएगी या नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रितेश शुक्ला, के न्यूज इंडिया। मरवाही उपचुनाव बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और तीसरे चरण के लिए प्रचार भी जारी है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। देखिए, एक तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठगबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान हैं जो लगातार तलवार भांज रहे हैं। उसे आप सब देख रहे हैं। जिसको राजनीति करना हो उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे और अभी बारदाना अब आना शुरू हुआ है और हमको लगभग 3-3.5 लाख गठान की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धता के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। और इस बात को मैं सदन में भी बोल चुका हूँ कि बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। लोगों को तो विश्वास ही नहीं था। कोरोना काल में भी जहाँ रेवेन्यू जीरो था, इस समय था बिल्कुल कोई रेवेन्यू नहीं था, उस परिस्थिति में भी हमने किसानों को प्रथम किस्त दिया, द्वितीय किस्त दिया और 1 नवंबर को तृतीय किस्त दिया। ये वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले चौथी किस्त मिल जाएगी। जीएसटी जिन राज्यों में उत्पादक राज्य हैं, जीएसटी की जो भरपाई है उसे केंद्र सरकार 2022 तक करने का फैसला किया। आज की तारीख तक के हमारा जीएसटी केंद्र सरकार से हमको मिलना था जो अंतर की राशि वो 4000 करोड़ है। अभी तक केवल 350 करोड़ रुपए मिला। भारत सरकार कहती है लोन ले लो, तो वो हमारा पैसा है, उसमें भारत सरकार कहती है लोन ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? उन्हीं के शासित राज्यों में जाकर पता कर ले कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या स्थिति है। हमारे तो हर पैमाने पे हमारा परफॉर्मेंस टॉप में रहा है। सितंबर महीने में देखिए हमारा 24% ग्रोथ रहा है जीएसटी में। अभी अक्टूबर में देखें तो ऊपर भी हमारा 26% ग्रोथ के साथ हम टॉप में। हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और ये सारे पैसा केंद्र में जाना है, तो हमारे पास नहीं आएगा। 26% जो ग्रोथ है वो भारत सरकार के पास जाएगा, तो हमारे पैसा हमको नहीं लौटा रहे हैं। बिहार में चुनाव है, वहीं एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान चल रहा है, वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। इतना ही नहीं, एमपी में सिंधिया समेत कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं बात करें अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की, तो जहां 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं वोटर मतदान कर रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी और सपा का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। हमें क्या लग रहा है? लग तो राजनेताओं को रहा है। हम लोग तो वही जिंदगी तब जी रहे थे, आज भी वही जी रहे हैं। न कोई काम है, न व्यापार है। बात ये हो रही है 1000 करोड़ की जीएसटी इकट्ठा कर ली, वो जीएसटी आई कहाँ से? आज तक यही नहीं समझ में आ रहा। व्यापारियों का तो सिर्फ मरण के अलावा और कुछ है नहीं, कोई होप भी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज को आप है ना सारा काम दिए दे रहे हो, तो क्या होगा? कुछ नहीं। सिर्फ आ गए हैं कि साहब चलो वोट तो किसी अच्छे व्यक्ति को चला जाए जो कुछ करे। देखिए, कोविड का नियम नहीं है, ये तो वही वाली बात है कि हेलमेट लगाइए। हेलमेट तो स्वयं को लगाना है ना, दूसरे को नहीं लगाना है। ऐसे कोविड से बचाव तो आपको स्वयं करना है। सरकार ने तो कह दिया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोरियां बांट दी हैं 2-4 और फिर 80,000 करोड़ का खर्चा दिखा दिया है, तो सरकार का क्या होगा? कुछ नहीं। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। डेमोक्रेसी एट इट बेस्ट, पहली बार। और अपनी
अपना ओपिनियन दर्ज कराने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसी सरकार चाहूँगी जो सच में लोगों का विकास करे, जो स्कीम्स आती हैं वो सच में लोगों तक पहुँचे, ना कि बस पेपर पेन पे रहें। कोविड की परेशानी क्या लग रहा है आपको? पूरे केंद्र पे दिख रहा है कोविड के नियमों का? हाँ, कोविड के नियमों का काफ़ी अच्छे से पालन हो रहा है। जब मैं घुसी तो पहले मेरे हैंड सैनिटाइज करवाए गए और जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी ऑफर किया जा रहा है और टेम्परेचर भी लिया जा रहा है। जो है मतलब हमारे जिसको हम सपोर्ट करते हैं उससे चुने। कोरोना काल में क्या आप जब केंद्र पे आए थे, सुविधाएं वो है जो कोविड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे सैनिटाइज किया गया, हमको टेम्परेचर चेक किया गया और डिस्टेंस के साथ हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि बहुत जल्दी आपको दोबारा 15 महीने के अंदर? हाँ, ये तो है गलत है, बट ठीक है, अब कुछ अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए तो हमें करना चाहिए। विधायक जो जनता की सुनता हो, उनके दुख दर्द में उनका साथ दे और हमेशा जनता से जुड़ा रहे, ऐसे विधायक को हमने अपने वोट के माध्यम से हम चुनना चाहते थे, तो आज हमने ये काम किया। आपको लगता है यहाँ केंद्र पे तो कोविड के तमाम नियमों का पालन हो रहा है? यहाँ पर तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम अंदर गए तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं था व्यक्ति की जो हमें सैनिटाइज करे, हमारे हाथ को करे, क्योंकि हम 7 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़े थे। ये लोग बाद में आए हैं, तो खैर हम तो पूरे प्रिकॉशन के साथ अपना दायित्व निभा रहे हैं। बाकी जनता भी जानती है कि अपने सुरक्षा के लिए कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो वो इस हिसाब से अपना काम कर रही है जनता। जी, यहाँ पर जो मशीन थी, ये एक तो VIP केंद्र माना जाता है। इसमें से श्रीमंत सिंधिया जी, ज्योति महाराज सिंधिया जी यहाँ के ग्वालियर के महाराज कहलाते हैं, तो वो यहाँ पर वो है, तो उनका मतलब उनके क्षेत्र में ये वो भी यहाँ वोट डालने आते हैं। तो जो यहाँ के पर्यवेक्षक थे, उन्होंने कहा है कि कुछ प्रॉब्लम थी मशीन में, तो मशीन को ठीक कराने के लिए करीब 10 मिनट का समय लगा और करीब 10 या 15-20 मिनट के बाद यहाँ वोटिंग स्टार्ट हुई है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था वोट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी आ गए थे, 6:45 पे वी वर हियर, बट थोड़ा लेट हो गया था, बट दैट डज नॉट मैटर। मुझे अच्छा लगा वोट करके, मुझे देखना था कैसे वोट होता है, क्या ये वो मुझे मेरी मदर ने बताया था, बट जब आप प्रैक्टिकली करो तो आज अच्छे से सीख पाते हो। और मुझे ऐसा मतलब कैंडिडेट हम होप करते हैं जो बच्चों के रोज़गार, जो युवाओं के रोज़गार या शहर की साफ़ सफाई पे ध्यान दे, अपनी जिम्मेदारी समझ के लोग निकलें, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है ऐसे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी चाहिए, ये इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि एक वोट इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप यहाँ आई, आपको पहली बार आपने वोट किया, कोविड की जो तमाम सुविधा होनी चाहिए वो क्या आपको दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है, हर कोई मास्क लगाया हुआ है, और जो लोग नहीं भी लगाया था उन लोगों ने मास्क प्रोवाइड किया। सबने सोशल डिस्टेंसिंग अपनी मेंटेन रखी। अभी भीड़ नहीं है तो मैं भी इतना नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जितना था उतना लोगों ने मेंटेन किया है। डालने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार मतदान कर रही है? हाँ, मैं पहली बार है। दादी तो बहुत क्या सोच के आई हो? क्या यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा, थोड़ी ना। क्या सोचे, क्या अच्छा आपके मन में है, क्या चाहते हैं? मैं विकास और थोड़ा बिहार में। अच्छा, आप छात्र हैं, छात्रों के लिए कुछ? हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। रोजगार मुद्दा है? हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। पहली बार? मैं तो पहली बार यहाँ वोट डालने आए हैं। पहली बार वोटिंग करी है, क्या फीलिंग आ रही है मन में? बहुत अच्छा, मतलब एक्साइटेड है कि वोट डालेंगे, पहली बार है मेरा। हर साल दादी को ऐसे लेकर के आती है? नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाया, क्योंकि मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम वोटिंग है ना, इसलिए दादी को फर्स्ट टाइम यहाँ लाए हैं। सेवकी भी हुए, समाज को सेवा करते हैं, ध्यान में रख करके वोट कर रहे थे, क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दा, रोजगार के मुद्दा, स्वास्थ्य के मुद्दा, समाज के मुद्दा, यही सब लेके चलते हैं। नाम मेरा रुक्मिनी देवी। देखिए, तो पोती आपको बैठा के साइकिल पे लाई है जी, बहुत वो भी जागरूक है आप ही की तरह। जी, जागरूक तो हो गया। पहले कहते थे सरकार जो 18 साल के नीचे शादी नहीं करो, लेकिन पढ़ा रहे हैं उसको, इसलिए पढ़ा रहे हैं जो आगे बढ़ के वो अपना पैर पर खड़ा होगी, कोई रोजगार करके खाएगी। हिम्मत तो वो है, अगर रोजगार नहीं मिलता है
तो उसको शादी करने में भी प्रॉब्लम होता है। कारण कि जो भी कमाते हैं उसको पढ़ाई लिखाई में हम लोग खपा देते हैं। शादी करने का औकात नहीं रहता है। कहाँ से गरीब आदमी शादी करेगा। रोजगार में भी आपको ज़्यादा करेक्शन है। नाम क्या आपका? रुक्मिनी देवी। क्या एज हो गया आपका? हमारा 65 साल हुआ जी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बालाब जिला अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां गर्भ में पल रहे 2 बच्चों के साथ उसकी गर्भवती माता की मृत्यु हो गई। परिजन यहां पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर आरोप लगा रहे थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन लाश को देने से इनकार कर रहा है। वहीं इस मामले पर जिले के सिविल सर्जन का कहना है कि कहीं कोई लापरवाही नहीं हुई है। वहीं सभी नर्स एवं डॉक्टर यहां पर ड्यूटी में थे। मनुष्यों के शैतान है, ये बताए बात में हम कोई मतलब नहीं इलाज कराने हाँ, तो लापरवाही तो समय समय हमारे द्वारा जांच की गई है। हमारे डॉक्टर लोग ड्यूटी में थे और हमारे नर्सेज भी ड्यूटी में थे। जांच की गई है, उनको इलाज की गई, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई है। शासन के जो नियमानुसार जो भी कंपनसेशन राशि जो भी प्रावधान करेगी। हम जांच कराने के लिए आया था ना, तो एडमिट ले लिया। उसके बाद जो भी इलाज चल रहा था तो शनिवार को बताया कि इसका ऑपरेशन डिलीवरी निपटेगा, तो रविवार को कर देंगे इसका ऑपरेशन डिलीवरी। वो तब बोली, तब मैं चल ठीक है, ऑपरेशन में निपट जाएगा तो ठीक है। तो मतलब शाम के कल मतलब रविवार को शाम को ना, तो फिर बोले मतलब ऑपरेशन डिलीवरी होगा नहीं होगा जी, आज बोले नहीं होगा कि मेरे को रिफ़र कर दो, यहाँ से रिफ़र करेंगे तो आपका जिम्मेदारी रहेगा। तो मैं वो जगह बोले ठीक है, मैं तो यहाँ से ले जाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है ना। दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि लोन वैरायटी से प्रभावित होकर जिले के 5 इनामी और 10 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। वहीं एसपी अधीक्षक एसपी द्वारा लगातार आह्वान कर अपील की जा रही थी। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माओवादियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़कर विकास में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। एरिया कमिटी
कमेटी के अंतर्गत 10 सक्रिय माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि कोसा 5 लाख का इनामी एरिया कमेटी सदस्य और आयता जो कि प्लेटून सेक्शन कमांडर है प्लेटून नंबर 24 का 3 लाख का इनामी और बाकी 1-1 लाख के इनामी आत्मसमर्पण किए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे 10 लोग जो काम कर रहे थे ये अति संवेदनशील गाँव नीलावाया, कोटाली, हरेवाली, गुंडेरास के रहने वाले हैं और पिछले 10 वर्षों से माओवाद में काम कर रहे हैं। इनके द्वारा बड़ी बड़ी घटनाएं जैसे कि चिंगावरम ब्लास्ट जिसमें 10 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 4 AK-47 लूटा था, नीलावाया एम्बुश जिसमें 3 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान शहीद हुए थे, सैकड़ों ब्लास्ट, रोड खोदने की घटनाओं में ये जिम्मेदार है। इनके आत्मसमर्पण करने से छत्तीसगढ़ पुलिस की पहुँचबीन गाँव में बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो रेवाली के सरपंच और उप सरपंच थे वो खुद इनको लेके आए, इनको मोटिवेट किया आत्मसमर्पण करने के लिए, जिससे कि उस इलाके में विकास हो पाए। वो बहुत परेशान थे जिस तरह से नहाड़ी में रोड काटी गई थी, उन्हें चिंता थी कि हो सकता है कोटाली, रेवाली, गुंडेरास की सड़क भी कट जाए। तो कहीं ना कहीं गाँव वाले विकास की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बाकी सरपंच भी आज मिलने के लिए आए थे, अरनपुर सरपंच, कोटाली सरपंच, बुड़गो सरपंच, उन्होंने भी कहा है कि करीब 100 से 150 लोगों की सूची उनको दी गई है। आने वाले कुछ माह में काफ़ी सरेंडर्स होने की यहाँ पे उम्मीद है। उनके द्वारा ये हमें आश्वासन दिया गया है कि जो बड़े नक्सली हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं और कुछ 5 लाख और 8 लाख के और इनामी सरेंडर होने की हमें उम्मीद है। जिस तरह से पुलिस का दबाव बढ़ रहा है, पुलिस की पहुँच बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं हम पूरे दंतेवाड़ा को नक्सल मुक्त घोषित कर पाएंगे। इनकी मांग पे पहले ही हम करीब 4 से 5 कैंप हमारे स्वीकृत हुए हैं, जिनको कि आने वाले समय में लगाया जाएगा, जिसमें कि नहारी, गोंडेरा, पोरदे और रेवाली शामिल। नगर निगम कोरबा के अंतर्गत आने वाले नेहरू नगर वार्ड गंदगी और अन्य समस्याओं से घिरा है। यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद से लेकर निगम के अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोगों का आरोप है कि यहाँ ना तो समय पर कचरा उठाया जाता है और ना ही नालियों की साफ सफाई हो रही है, जिससे कि मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रमण का भय बना हुआ है। हालात ये है कि वार्ड के लोगों को शासन की योजनाओं तक का लाभ नहीं मिल रहा। जब इस वार्ड का भ्रमण किया गया तो यहाँ बस्ती की गलियों में कचरों से जाम, नाली व सड़क किनारे फैली गंदगी देखने को मिली। पानी ला फेंकते उड़ा के मन तो बरसाते शाम को समय अमन रहा नहीं सकने क्या अली में तो अपना है बच्चा मन गिरत है, मोटरसाइकिल गिरत है, गाड़ी गिरते, गरवा गिरत है, तो अपना जरूरी है में हाँ कचरा पर पड़े रहते हैं, सब जगह कचरा भी पड़े, कोई साफ सफाई नहीं करते। वो नाली में तो अपना जरूरी है, ओकर तो अपना लहा। अपन के वार्ड पार्षद कौन है? कृपा राम साहू। वार्ड में तो बने ही ना, जो कुछ है सामने में दिखा थे। का चीज दिखत है? कचरा नाली साफ नहीं हुआ थे, दवाई नहीं डलाते, न कोई सैनिटाइजर, न कोई वैया नहीं, कीड़ा मकोड़ा, अब बड़े बड़े डेंगू वाले मच्छर हैं, और क्या चाहिए? वार्ड पार्षद के का कहना है? ओखा तो कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता भाई। यहाँ के टेंडर उठा के दूसरे जगह ले जाते वो तो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 1 नवंबर से धान खरीदी चालू नहीं की थी, जिसके बाद इसके पूर्व लगभग पिछले 17-18 साल से 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो जाती है। इस बात को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि वर्तमान में किसानों के धान की कटाई शुरू हो गई है, किसानों को धान खरीदी की चिंता सता रही। भाजपा युवा मोर्चा की मांग है कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जल्द से जल्द शुरू की जाए। स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है, उनके धान कट गए हैं। ये सरकार विलंब से धान खरीदी करके ये षड्यंत्र कर रही है कि किसान का धान उनको न खरीदना पड़े और वो मंडी में ले जा करके बेच दे, ताकि उनको 2500 रुपये ना देना पड़े। किस प्रकार से 2500 रुपये दे रहे हैं ये आप जानते ही हैं। वो एहसान जता रहे हैं, 3 बार एहसान जता चुके हैं, 3 किस्तों में दे करके भी 4थी बार का एहसान बाकी है। तो एहसान तो पहले किसानों ने कांग्रेस के ऊपर किया तो उनकी सरकार बनी है, अब वो कोई 2500 रुपये दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है
जिसमें उनके द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने का बात लिखा गया है और साथ ही साथ जो पिछले वर्ष के बोनस की राशि बचा है उसे भी तत्काल भुगतान करने हेतु कहा गया है। जहां एक और देश में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना से जुड़ी अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर कोरिया जिला के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 2 दिवसीय अवकाश में चले जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में भी अव्यवस्था देखने को मिली, जहां पर गिने चुने स्टाफ नर्स दिखाई दिए। काम चलाओ फार्मासिस्ट से काम चलाया जा रहा था, जिससे कि फार्मासिस्ट काउंटर पर भीड़ देखने को मिली। इस संबंध में जब पटना बीएमओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ द्वारा आकस्मिक अवकाश में चले जाने से कुछ अव्यवस्था तो फैली है, मगर मैनेज कर लिया गया। जो स्वास्थ्यकर्मी जो आकस्मिक अवकाश में चले गए हैं उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं सरकार के द्वारा, जिसमें दो चार कारण हैं, उनको बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोरोना संक्रमित होने के पश्चात जिन चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी का निधन हुआ है उनके परिवार को 50 लाख का अनुदान राशि दिया जाए तथा उनके आश्रितों को तत्काल योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। कर्मचारी संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ओपी शर्मा के आह्वान पर समस्त कर्मचारी क्लास 3-4 कर्मचारी गए हैं अपनी मुख्य मांगों पर लंबित हैं। उनके मांगे वेतन विसंगति हैं, डीए इंक्रीमेंट, कोरोना भत्ता, 50 लाख का बीमा, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना घोषणा किए थे, इसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया। और मुख्य रूप से डीए इंक्रीमेंट, कोरोना भत्ता 10% कोरोना भत्ता देने के लिए कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, लेकिन उन्होंने आज दिनांक तक नहीं दिया गया। स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रांताध्यक्ष माननीय श्री ओपी शर्मा जी के आह्वान के 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश में सभी कर्मचारी आए हैं, जिसका मुख्य कारण है कोरोना भत्ता, डीए इंक्रीमेंट, ये सब मुख्य मांगों को लेकर सभी कर्मचारी अधिकारीगण सामूहिक अवकाश पे गए। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail